नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मेंस एग्जाम के लिए रवि सियाग सर की कॉपी उसके बारे में देखेंगे कि ये लोग किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखते हैं, किस तरीके के आंसर को प्रेजेंट करते हैं। इनसे कुछ चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमेशा अपने आंसर राइटिंग में क्या करिए, फ्लो चार्ट का यूज जरूर करिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल सिविल सेवा की प्रकृति को देखते हुए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सेवा भावना, सहिष्णुता। एक लोक सेवक के जीवन में उक्त मूल्यों की प्रासंगिकता का परीक्षण करिए। इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन है। जितने शब्द सीमा बोली गई लगभग उतने ही शब्द सीमा में लिखिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कई बार क्या होता है, किसी चीज़ का अगर हमें आंसर आ रहा है तो उस आंसर को हम बहुत डिटेल से समझा देते हैं, या किसी चीज़ का जैसे नहीं है तो उसको बहुत कम कर देते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी निगेटिव मार्किंग। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगी। उसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग वैसे नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है, आपके पेनल्टी में कुछ नंबर काटे जाते हैं। ये पेनल्टी आपकी निगेटिव मार्किंग जैसी ही होती है। इसलिए शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना है। जितने शब्द सीमा में पूछ रहे हैं उतने शब्द सीमा में ही लिखना है। और हमेशा क्या करना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम चार्ट, उससे रिलेटेड करंट का कोई एग्जाम्पल है, किसी संस्था ने कुछ काम किया, कोई धारा संबंधित है, आईपीसी के किसी सेक्शन में इस तरह के कोई पॉइंट बन रहा है, उन सारे पॉइंट को जरूर लिखे। जैसे देखिए रवि सर ने कैसे लिखा। इन्होंने तुरंत क्या किया, सत्यनिष्ठा की परिभाषा दी। किसी चीज से पूर्ण रूप से जुड़े होने व उससे पूर्ण आंतरिक सुसंगति की भावना को सत्यनिष्ठा कहते हैं। सत्यनिष्ठा की एकदम सटीक परिभाषा, उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको हाईलाइट कर दिया, जैसे आंतरिक सुसंगति। इसके बाद छोटा सा डायग्राम दे दिया। बहुत कम टाइम लगता है। अभी आपको लगेगा कि डायग्राम में टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। डायग्राम को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और डायग्राम एक बहुत अच्छा इफेक्ट भी देता है। बाकी कॉपी से आपको थोड़ा सा अलग बनाएगा, इसलिए हमेशा डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब चीज़ों का जरूर प्रयोग करिए। डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाली है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से हमें डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना है। फिर इसके तुरंत महत्व बता दिए कि सत्यनिष्ठा के महत्व क्या है। पदेन कर्तव्यों के निर्द्वंद पालन में प्रतिष्ठा में वृद्धि, समाज में उच्च स्थान, निर्णय क्षमता बेहतर होकर गलती भी को भी अपवाद समझा जाता है। बहुत टू द पॉइंट लिखना है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं टू द पॉइंट लिखें कि थ्योरी लिखें। आप कुछ भी लिखिए लेकिन मैटर को बहुत रेलेवेंट लिखिए। जो एक जनरल आपसे पूछ रहा है सिर्फ वही लिखिए, वो मत लिखिए कि जो आपको आ रहा है। सिर्फ जो पूछा जा रहा है उन्हीं सारे पॉइंट को लिखना है। अब जैसे सत्यनिष्ठा खत्म हुआ, अब तुरंत इन्होंने निष्पक्षता को स्टार्ट कर दिया। निष्पक्षता होती क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, मान्यताओं से तटस्थ रहकर वस्तुनिष्ठ आधारों पर निर्णय लेना। उदाहरण के लिए अब इन्होंने क्या किया, निष्पक्षता बताया और तुरंत एक उदाहरण दे दिया कि उदाहरण के लिए यदि एक मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध में चोर को न देखकर उसके कृत्य के आधार पर दंड आरोपित करें, तो ये क्या होगा। थोड़ी सी परिभाषा के बाद उन्होंने तुरंत क्या किया, एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छा करेंगे और आपको नंबर लेने में स्कोर करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी पर्सनालिटी नहीं है, एग्जामिनर के लिए आप सिर्फ एक रोल नंबर है। उसको जो भी नंबर देगा आपकी कॉपी भी देगा, तो आपको ऐसी कॉपी उसके सामने रिप्रेजेंट करनी है कि खुद ब खुद नंबर दे। अब इसके महत्व क्या है, महत्व लिख दिया। इसके बाद सेवा भावना। सेवा भावना क्या होता है, सेवा भावना का माध्यम क्या होता है, कैसे हेल्प कर सकते हैं, सारे पॉइंट को लिख दिया। अब इसके बाद सहिष्णुता लिख दिया। टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस के महत्व क्या है, सांप्रदायिकता उन्मूलन में, चर्चा की संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों में, ये सारी चीज़ें लिख दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगभग 150 शब्दों में ही कंप्लीट कर दिया। तो हमेशा में क्या करना है, पहली बात टू द पॉइंट चीज़ें निकली और एग्जाम में जो आंसर से रेलेवेंट चीज़ें उन्हीं को लिखना है। फ्लो चार्ट, डायग्राम का यूज करना है
और अपने आंसर को एक निश्चित सब सीमा में ही लिखना है। इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपी को भी देखेंगे। हमेशा सारे टॉपर्स की, जरूरी नहीं कि इस बार के, जितने भी टॉपर्स हुए हैं, जितने भी मेंस में सेलेक्ट हुए हैं, एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं, उनकी कॉपी को ज़रूर देखिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। और आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती। मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।